नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। पहले ईटीवी की तरफ से अब तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद। कहते हैं नए साल की शुरुआत नए हौसले और नए अज़्म के साथ किया जाए तो नतीजा काफ़ी बेहतर आता है। ये साल हमारे लिए बेहद खुशियाँ लेकर आए, इस उम्मीद के साथ हम नए साल के सफ़र की शुरुआत करें। आज हम अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में बात करेंगे कि अक़लियती आबादी की प्राथमिकताएं 2014 में क्या होंगी और उन मसलों को और अक़लियती आबादी उन समस्याओं को हल करने के सिलसिले में किस तरह से कोशिश करने की बात करती है। नया साल शुरू हो गया है। इस साल को ख़ास बनाने के लिए अक़लियती तबका भी कुछ ख़ास करने की योजना बना रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद अक़लियतों के सामने बड़ा चैलेंज तालीम और रोज़गार के शक्ल में सामने आया। तभी से ही देश के हर हिस्से में यह तबका अपने आप को मुख्य धारे से जोड़ने की पहल शुरू किया। सरकार की तरफ से भी अक़लियतों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, जिसमें ख़ास तौर से MSDP की बड़ी योजना शामिल थी। देश के 90 ज़िलों को अक़लियती ज़िला घोषित करते हुए उन ज़िलों के अक़लियतों के मसले को हल करने की पहल की गई, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई MSDP की स्कीम पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी। इस साल उस योजना में बदलाव करते हुए अक़लियतों के 20% से ज़्यादा आबादी वाले ब्लॉक को भी उस योजना का हिस्सा बनाया गया है। जानकारों के मुताबिक नए साल में उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी जो अक़लियतों के विकास के नाम पर सरकार के जरिए बनाई गई है। आने वाला पूरे इंडिया के माइनॉरिटीज़ का इशू होगा कि आपने स्टेट वाइज कितनी सरकारी नौकरियों में जगह दिया, स्टेट पुलिस में आपने कितनी नुमाइंदगी दी, सेक्रेटेरिएट में आपने कितनी नुमाइंदगी दी, हाई एजुकेशन के लिए आपने क्या किया, सत्ता और इक़्तिदार में आपने कितनी हिस्सेदारी दी, और जिनको आपने हिस्सेदारी दी माइनॉरिटीज़ के नाम पर उन लोगों ने कितना हक अदा किया, उनकी एक एक पाई का हिसाब हम लोग कर रहे हैं। ईटीवी की तरफ से अधूरे ख्वाब प्रोग्राम के जरिए अक़लियतों के मसले को आपसे रूबरू कराने की लगातार कोशिश की जा रही है। ईटीवी की इस पहल को जानकारों ने बेहद सराहा है। अधूरे ख्वाब में उठाए गए कई मुद्दों पर सरकार संजीदा हुई, काम भी हुए और ये समाज भी काफ़ी हद तक जागरूक हुआ। इस बारे में समाज के जानकारों का ये कहना है। हर सेक्शन को ईटीवी उर्दू ने कवर किया है। मुशायरा भी अब कराते हैं, अब सोशल इश्यूज भी उठाते हैं, गरीबों के सवाल भी उठाते हैं, और स्पेशली इस दौर में जबकि माइनॉरिटीज़ के नाम लेने के लिए माइनॉरिटी का लीडर घबराता है माइनॉरिटीज़ के बहबूद की बात करने के लिए, उस पर आप लोग आगे बढ़ कर के उनको कभी इंटरव्यू में ले आते हैं, कभी डिस्कस कराते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा है। पीछे भी इसका जो इसकी शुरुआत और इसका और आगे भी इसका तेवर बढ़ेगा। ये तो हमारी खुश विल विशेज़ हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो मैं ईटीवी उर्दू को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उसने गुज़श्ता साल 2013 में अक़लियतों से मुताल्लिक़ जो मसाइल थे उसको अपने प्रोग्राम अधूरे ख्वाब के ज़रिए नुमायाँ किया। न सिर्फ नुमायाँ किया कि बल्कि कई ऐसे मसाइल थे जिनकर तवज्जो गई हुकूमत की और वो हल भी हुआ। ईटीवी का जो प्रोग्राम है अधूरे ख्वाब, ये बहुत ही अहम कई लिहाज से है। ख़ास तौर से अक़लियतों के हवाले से जो कुछ जिन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, तो हम ये समझते हैं कि ये आंखें खोलने के लिए है, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी। मुसलमानों का जो सबसे निम्न तबका है, जो बहुत पसमानदा तबका है, जो आखिरी पायदान पे है, उनके मसाइल को इनमें पेश किया गया अधूरे ख्वाब की मुख्तलिफ़ किस्तों में। अक़लियती ज़िलों के मसले के साथ ही अक़लियतों के पेशावराना काम की खस्ताहाली, वक्फ संपत्ति, उर्दू, अक़लियती इदारे, बुनकरों के मसले समेत कई मुद्दों को ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब के ज़रिए
आपके सामने पेश किया गया। कई ऐसे भी मामले आए जिसे पहली बार इस प्रोग्राम के जरिए दिखाया गया। जानकार कहते हैं कि अधूरे ख्वाब प्रोग्राम से न सिर्फ उन्हें सही मुद्दों की जानकारी मिली, बल्कि उन समस्याओं के हल का रास्ता भी मिला और समाज की आंख भी खुली। इस साल को खास बनाने के लिए जानकार खास तौर से तालीमी मसलों पर संजीदा पहल करने की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकार पर ये जोर डाला जाए, सरकार पर जो ये जोर डाला जाए कि हर पंचायत में जहाँ अक़लियतों की अच्छी खासी आबादी है वहाँ मॉडल मकतब कायम किया जाए, असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी इंतज़ाम किया जाए। इन तमाम चीज़ों के हुसूल के लिए, अवेयरनेस के लिए, बेदारी के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेटेड हों, तालीम याफ्ता हों, और तालीम के ज़रिए उनको अपने इख्तियारात का पता चलेगा, अपने हुकूक का पता चलेगा। तालीम के सिलसिले में अक़लियतों के विकास के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें छात्रवृत्ति की योजना समेत कोचिंग कराने और अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से कर्ज लेने की स्कीम है। इन योजनाओं से इस समाज को फायदा भी हुआ, लेकिन जानकारी की कमी के कारण ज्यादातर लोग उस योजना का फायदा हासिल नहीं कर सके। इस साल इस पर भी तरजीह देने की बात की जा रही है। बहुत नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड व्यू को देखिए, कभी अमेरिका जाते हैं, हम यूरोप में जाते हैं, देखते हैं हालात बदल रहे हैं। वही है कि छोटी छोटी जगहों पर रोशनी हो रही, कोई छोटा सा दिया जला रहा है यहाँ पर, कोई छोटा चिराग जला रहा है वहाँ पर, कोई छोटा कैंडल जला रहा है वहाँ पर, और एक वक्त आएगा कि ये सब रोशनी मिलेगी इंशाल्लाह, और फिर एक सूरज चमकेगा, उससे सारी दुनिया को फ़ायदा होगा। आने वाले साल में बहुत संजीदगी से अपना मसाइल कैसे हल हो उसके बारे में भी मुसलमानों को सोचना चाहिए, और मुसलमानों को क्यों, हम तो कहते हैं कि पूरे अवाम को सोचना चाहिए कि साहब कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, किससे जो है गांव का फ़ायदा हो सकता है, किससे जो है माइनॉरिटी का फ़ायदा हो सकता है, किससे आम आदमी का फ़ायदा हो सकता है। यह सोचने का वक्त अब आ गया है। जानकारों के मुताबिक तालीम के बगैर समाज की तरक्की का ख्वाब अधूरा है, लिहाजा 2014 में तालीम के सिलसिले में गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से भी पहल करने का मुद्दा उठाया जा रहा है। उधर सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं का असर भी अक़लियतों के तालीमी सफ़र पर साफ तौर से दिखता है। सूबे के दूर दराज के ज़िलों में स्कूल से आती जाती ये बच्चियां उसकी मिसाल है। नीतीश की पोशाक और साइकिल योजना का भी खासा असर देखने को मिला। अक़लियती बच्चियों की तालीम को लेकर समाज के लोगों में ज़बरदस्त बेदारी आई है। तालीम के मामले में ये बच्चियां पहली जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। तालीम हासिल करने का इनमें जुनून दिखता है। ये बेहतर भविष्य की शुरुआत है। इस मुहिम को और आगे बढ़ाने पर अक़लियती तबका संजीदा नज़र आता है। हर ब्लॉक में कम से कम 4 +2 लेवल के स्कूल होने चाहिए, जिसमें एक गर्ल्स के लिए होना चाहिए, और गर्ल्स का जो स्कूल हो वो रीचेबल हो उन गांव में जहां की वो आबादी कंसंट्रेशन है अक़लियत की। फिर अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1000 स्कूल खोलने जा रही है। तो अगर ये सारे प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं तो काफ़ी हद तक रूरल सेक्टर में जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है वो पूरी होगी। अक़लियती समाज को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल नहीं करने का मलाल तो है ही, साथ साथ अब ये तबका तालीम को लेकर संजीदा हो रहा है। जानकार कहते हैं कि तालीम ही वो रास्ता है जिसे अक़लियती आबादी अपनी तारीख लिखने की फिर से हिम्मत जुटा सकता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नए साल में अक़लियती समाज की क्या प्राथमिकताएं हैं। 2014 के इस साल को अक़लियती समाज काफ़ी संजीदगी से ले रहा है, ख़ास तौर से सियासी नेता, इसलिए कि इसी साल लोकसभा का चुनाव होना है। सियासी नेताओं की माने तो अक़लियती आबादी हमेशा सियासत की शिकार रही है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अक़लियती तबका अब सियासी तौर पर बेदार हुआ है, उसका असर भी इस साल देखने को मिल सकता है। नया साल लोकसभा चुनाव का भी है। इसी साल देश के प्रधानमंत्री का इंतखाब होना है। बिहार में 17% अक़लियतों की आबादी है, लिहाजा सभी चुनावों में ये तबका सियासी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता रहा है।
जानकार कहते हैं कि अक़लियतों का वोट लेने के लिए हमेशा सियासी पार्टियों के बीच होड़ मचती रही है। हर बार उनसे खूबसूरत वादे किए जाते हैं, लेकिन हमेशा सियासी पार्टियों का वादा पानी का बुलबुला ही साबित होता रहा है। उसकी मिसाल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें अक़लियती समाज की हालत बेहद ख़राब बताई गई है। सेंटर ने जिस तरह से अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए जो मंसूबे बनाए और जितना फंड मुहैया कराया, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो सका। और यही वजह है कि अभी वो ख़ास तौर से उन डिस्ट्रिक्ट में भी जिस डिस्ट्रिक्ट को माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट गर्दाना गया था, वहाँ भी वो उसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, और दूसरे ज़िलों की बात तो छोड़ दीजिए। समाज के जानकारों का कहना है कि अक़लियतों के ऊपर सियासत तो खूब होती है, लेकिन उनके मसले पर कोई ख़ास पहल नहीं की जाती है। इस साल को सियासी नेता काफ़ी अहम मानते हैं। उनके मुताबिक अब सियासी तौर पर अक़लियती समाज जागरूक हुआ है, जिसका असर इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। नया साल जो है बहुत चुनौती वाला है। बहुत संजीदगी से सोच विचार करके अपने दोस्त को जो है पहले साथ देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि सिर्फ दूसरे के भरोसे रह के ही हमारा फलाह और हमारा डेवलपमेंट जो है नहीं हो सकता है। हमको भी सोचना है कि साहब हम में क्या क्या कमियां हैं। हम जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात में बह जाते हैं, और फिर जो टाइम जैसे बीता तो बुलबुला की तरह जज्बात जो है वो ख़त्म हो जाता है। सियासी नेताओं की माने तो सियासी पार्टियों की तरफ से जारी हर मैनिफेस्टो उनके हक की बात करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उसको यूं फरामोश कर दिया जाता है जैसे कोई वादा किया ही नहीं हो। बुद्धिजीवियों के मुताबिक सियासत में अक़लियतों की आबादी के एतबार से नुमाइंदगी नहीं दी जाती है, और जो सियासत की बागडोर संभालने आते भी हैं वो पार्टियों के आइडियोलॉजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लिहाजा अक़लियतों के मसले की गूंज कभी भी सुनाई नहीं देती है। अगर कुछ सुनाई देता भी है तो सिर्फ वादे होते हैं, वही वादे जो हर चुनाव में किए जाते हैं। नए साल जो है बहुत चुनौती भरा रहेगा, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। जब चुनाव का वक्त आता है तो सब लोग जो है मुसलमानों की जय करते हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो मुसलमानों की छह करने लगते हैं। मैं अभी बाज़ाब्ता इन बातों का इजहार करता हूँ खुल करके, और इसके लिए केंद्र की सरकार भी जिम्मेदार है और मुख्तलिफ रियासतों की सरकारें भी हैं। मुसलमानों को लोगों ने का एक जज्बाती इस्तेहसाल किया, शोषण किया, वोट बैंक समझा, सिर्फ वोट लेने की हद तक रहे। नए साल में इस मसले से निपटने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। अक़लियतों की रहनुमाई करने वाली तंजीमों का इस बारे में ये कहना है। जब अमन शांति रहेगा तभी ना मुल्क की तरक्की होगी, विकास होगा जी। तो पहले तो ये है कि फ़िरका वाराना फसाद मुखालिफ कानून बने, ये एक तरजीहात में है। दूसरे के मुसलमानों के तालीमी, इक़्तिसादी, माशी सब हालत सुधरे, उसके लिए हम रिजर्वेशन चाहते हैं। इक़्तिसादी बुनियाद पर, मुसलमान की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों की इक़्तिसादी बुनियाद पर। उससे हमारे सब मामले हल होंगे, और अमन चैन रखने के लिए फसाद मुखालिफ कानून बनना चाहिए। इस साल अक़लियतों के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं पर भी बहस हो रही है। समाज ये मानता है कि सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा कर देने भर से अक़लियतों की समस्याएं हल नहीं होंगी, जब तक कि खुद ये तबका अपनी मुश्किलों से निकलने का रास्ता नहीं निकालता है। जानकार कहते हैं कि सरकार की दर्जनों स्कीमें हैं, लेकिन इस बारे में अक़लियतों को जानकारी नहीं हो पाती है। लिहाजा 2014 में इस सिलसिले में भी मुहिम चलाई जाएगी, ताकि अक़लियती इलाकों की मुश्किलें हल हो सके और लोगों को स्वरोजगार बनाने के साथ ही तालीम के सिलसिले में भी उन्हें जागरूक किया जा सके। गोया नए अज़्म के साथ अक़लियतों को भी आगे बढ़ने का फ़ैसला करना चाहिए, और उनकी सारी तरक्की इस पर मुनहसर करती है कि वो ख़ुद अपने मसाइल के सिलसिले में कितने बेदार हैं
और बेदार होकर के उसको हासिल करने का क्या तरीक़ा, जमहूरी तरीक़ा वो अपनाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो नई मंजिल, एक मंजिल मुकम्मल की है और दूसरी मंजिल में दाखिल होने जा रहे हैं, इस अज़्म के साथ दाखिल होना चाहिए कि हमको अमन व अमान की भी दुआ करना चाहिए, खैर सेगाली की भी, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की और तालीम पर फोकस करना चाहिए। जानकारों के मुताबिक अक़लियतों के विकास के सिलसिले में सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मसला उन योजनाओं की ज़मीन पर उतरने का है। जानकार कहते हैं कि अक़लियतों के सिलसिले में चलने वाली ज़्यादातर स्कीमें या तो फ़ाइलों की जीनत बन जाती है या फिर उसे ये समाज फ़ायदा उठा पाने से महरूम रह जाता है। इस साल उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के सिलसिले में, जागरूकता फैलाने के सिलसिले में रणनीति बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नए साल में अक़लियतों की क्या प्राथमिकताएं हैं। बिहार में 17% के करीब अक़लियती आबादी है। आमतौर पर इस समाज की नुमाइंदगी या तो सियासी लीडर करते हैं या फिर अक़लियती तंजीमें करती आई हैं। अक़लियती तंजीमों पर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस साल अक़लियती तंजीमों से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। लोग ये कहते हैं कि सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के सिलसिले में इन तंजीमों को पॉजिटिव पहल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार में दर्जनों अक़लियती तंजीमें हैं जो अक़लियतों की रहनुमाई का दावा करती रही हैं। चुनाव के समय ऐसी तंजीमों की बाढ़ आ जाती है। चुनाव ख़त्म होते ही अक़लियतों का सच्चा मसीहा बताने वाली वो तंजीमें भी सियासी नेताओं के वादों की तरह कहीं नज़र नहीं आती है। इस साल अक़लियतों की बड़ी संगठनें उस पर लगाम लगाने की बात करती हैं। साथ ही उनका कहना है कि अक़लियतों के मसले हल करने के सिलसिले में उनकी तरफ से शुरू की गई मुहिम इस साल भी जारी रहेगी। टेक्निकल एजुकेशन के मैदान में हम चाहते हैं कि हमारे जवान ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत याफ्ता हों ताकि सरकारी मुलाजमतों पे उनका इन्हिसार कम से कम हो। तो ये भी अगले सालों में हम इसको जारी रखेंगे। उधर बुद्धिजीवियों और कुछ मुस्लिम संगठनों का इस बारे में ये कहना है। अक़लियतों की तंजीमें जो हैं, चंद एक को अगर आप छोड़ दीजिए तो बेशतर तंजीमें जो हैं वो यही करती हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए वो तंजीम बनाई ही गई है उसी काम के लिए कि अपना फ़ायदा उठाएं, वो चंद एक लोगों की जेबें भर जाए, चंद लोगों की सियासत चमक जाए। इनका मकसद यही है। इसलिए उससे बहुत ज़्यादा आवाम को भी कोई तवक्को नहीं है, कौम को भी तवक्को नहीं है। जानकारों के मुताबिक सूबे में कायम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की हिफाजत कर दी जाए तो अक़लियतों के मसले काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड जहां इस मामले में एक कमज़ोर इदारा साबित होता रहा है, वहीं सरकार की तरफ से भी कोई ख़ास पहल नहीं की जाती है। वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार इस बारे में ये कहते हैं। वक्फ को अगर पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाए और पूरी तरह से उसके वसाइल को ईमानदारी के साथ सामने लाया जाए, उसकी आमदनी को सामने लाया जाए, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तालीम के लिए और ये वक्फ की ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस पर स्कूल मदारिस खोले जाने चाहिए और जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से इसका तरक्याती काम किया जाना चाहिए। उर्दू भाषा से अक़लियती समाज का जज्बाती रिश्ता रहा है। इस ज़बान की तरक्की के मकसद से कायम उर्दू अकादमी भी नए साल में पुरअज़्म हौसलों के साथ उर्दू का विकास करने की योजना बना रही है। अकादमी के सेक्रेटरी की माने तो वो अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूलों में अपने खर्च पर उर्दू टीचर रखना चाहते हैं ताकि उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की ज़रूरत पूरी हो सके। अकादमी का कहना है कि ऐसे स्कूलों के ज़िम्मेदारों से उनकी बात हो रही है और इस बारे में जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। जहाँ उर्दू के लड़के हैं, तालिबे इल्म हैं, लेकिन वहाँ उर्दू पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है, उनसे हमने दरख्वास्त किया है कि उर्दू टीचर हम देंगे, उसकी तनख्वाह हम उर्दू एकेडमी से देंगे और आप वहाँ उर्दू की तालीम निसाब के मुताबिक जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए। इस पर हम लोग 2014 में इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे। चुनावी इस साल को आरक्षण की मुहिम चलाने वाले लोग भी काफ़ी ख़ास मानते हैं। ये ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के लोग हैं। उनकी माने तो अक़लियतों के मसले आरक्षण से ही हल हो सकते हैं। गौरतलब है कि मोर्चा पिछले 20 सालों से
दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट की फहरिस्त में शामिल कराने की जद्दोजहद कर रही है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की माने तो सभी दलों ने इस मामले पर उनसे वादे किए, लेकिन ये मसला आज भी सरकार के प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं बन सका है। जबकि संविधान की धारा 341 में संशोधन कर दिया जाए तो दलित मुस्लिम तबका भी मुख्य धारे से जुड़ सकता है। जिस तरह से सिखों को और बुद्धिस्टों को शामिल किया गया, रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया, मुसलमानों को भी लाया जाए, क्योंकि हम लोगों की समझ है कि जब तक कानून के तौर पे मुसलमानों को रिजर्वेशन में नहीं लाया जाएगा, मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी, और जब तक मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी, ये मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। मोर्चा के सरपरस्त डॉक्टर एजाज अली कहते हैं कि अक़लियतों के विकास के लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर योजनाएं ज़मीन पर नहीं उतर पाती है। उनके मुताबिक दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट की सहूलत दी जाए तो न सिर्फ उनका सियासी मसला हल हो सकेगा, बल्कि उनके विकास के नाम पर बनाई गई योजनाएं भी ज़मीन पर उतर सकेगी। जिस तरह से दलित तरक्की का है, वही रास्ता मुसलमानों के लिए भी खोले, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आइन की दफ़ा 341 जिस पर उसने मजहबी क़ैद लगा रखी है, उसको अगर वो हटा दे तो हम समझते हैं कि सरकार की जो भी स्कीमें हैं जो उन्होंने 341 के तहत मुल्क में लागू किया है, उस ज़ुमरे में मुसलमान भी आएगा, तभी वो इस स्कीमों का फ़ायदा भी उठा सकेगा। वरना अलग से आप MSDP बनाते रहिए या $3 बिलियन एजुकेशन के लाते रहिए, कोई ज़मीन पर आए हुए नहीं। ETV ने अक़लियतों के तमाम मसलों को आपके सामने लाने की कोशिश की है। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम के बारे में जानकार ये कहते हैं। हालत जो मुसलमानों की बद से बदतर हो रही है, या फिर उनका जो तालीमी हालत जो है पहले से बेहतर नहीं हुई है, मदरसे हैं, फिर बुनकर हैं, उन सारे मसाइलों को आपने बहुत बखूबी उठाया है। इसके लिए आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद। ETV ने मुहिम चलाई, लोगों को वाकफियत कराई और लोगों ने अप्रोच किया तो बहुत सारी जगहों पर काम आगे बढ़ने लगा और बेदारी पैदा हुई। तो इस एतबार से मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये एक अच्छी कोशिश है। सोशल चेंज सोशल मीडिया में जो है, मीडिया का बहुत रोल है, और ETV उर्दू ख़ास तौर से या ETV बिहार ने जो उर्दू की खिदमत की है और कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बेमिसाल है। ETV की तरफ से अक़लियतों के मसले पर अधूरे ख्वाब प्रोग्राम की सराहना करते हुए अक़लियती समाज के जानकारों ने नए साल के मौके पर ETV को भी मुबारकबाद पेश की है। हमारी भी ये कोशिश है कि न सिर्फ आपके उम्मीदों पर खरा उतरें, बल्कि उन तमाम मसलों को आपके सामने लाने की कोशिश की जाए जो अब तक ज़माने की धूल में कहीं दबकर रह गया है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।